हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट वर्सेस सीटेट ये आपके न्यूज़ फीड में, चाहे गूगल का न्यूज़ फीड हो, फेसबुक का न्यूज़ फीड हो, इंस्टा का फीड हो या फिर आपके व्हाट्सअप खुद का जो पर्सनल व्हाट्सअप है, वहाँ पे किसी न किसी भी मामले में ये आपके न्यूज़ फीड में ज़रूर आ गया होगा। तो देखिए, बात आज सिर्फ और सिर्फ सीटेट के विद्यार्थियों के लिए मैं करने वाला हूं कि सीटेट के विद्यार्थी जो थोड़े से डिप्रेशन में हैं उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि जब तक कुछ और नई अपडेट नहीं आएगी मैं इस पे कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, बहुत बार जो है लोग एक्चुअली क्या कर कॉल कर रहे हैं, बहुत सारा कॉल मुझे आ रहा है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कुछ खबर नहीं है। और जेटेट वाले विद्यार्थी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, रावण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि रावण बहुत ही बड़ा पंडित विद्वान था। वो बहुत ही बड़ा पंडित और विद्वान व्यक्तित्व वो जो है उसके अंदर था, व्यक्तित्व उसके अंदर था, पर्सनालिटी थी। भगवान राम ने भी इस बात को स्वीकारा और आखिरी के समय में जब रावण मरने ही वाला था तो लक्ष्मण को वो कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, रावण से जाकर के कुछ शिक्षा लेकर आओ। तो कहने का मतलब है कि आप अपने विरोधियों से भी सीख सकते हैं। जब कोई इंसान रावण से सीख सकता है तो आप अपने विरोधियों से तो बिल्कुल ही सीख सकते हो। जेटेट वाले आपके विरोधी ही हैं, मैं मानता हूं। कभी आप मेरे मुंह से सुनते होंगे कि मैं उनको अंकल आंट कह देता हूं, कभी कह देता हूं कि भाई बड़े भाई बहन हैं। कुछ लोग हैं जो कि अंकल आंटी वाले एज को भी क्रॉस कर चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बड़े भाई बहन के बराबर हैं। कुछ लोग जो है बिल्कुल आपके समकक्ष भी होंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं, लेकिन आप किसी से भी सीख सकते हैं। और इस मामले में तो बिल्कुल सीखे। मैं अभी आपको सारी बातें बताऊंगा। यहां से आप देख लीजिए, ये इनकी टीम है, देख लीजिए आप यहां से आराम से देख लीजिए। सभी महिलाएं हैं, खास करके बहुत सारी महिलाएं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, महिलाएं, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन सभी का जो है समूह अगर कहीं जाएगा तो डेफिनेटली काम करेगा। और यहां से आप देख पाएंगे सीटेट अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे याचिका। यह भी खबर आपने देख रखी होगी। देखिए, अब मैं आपको क्लियरली चैट जीपीटी का भी यहाँ पे इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ और चीज़ों को आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ। मैं सीटेट का सपोर्ट करता हूँ, इसमें कोई दो राय है नहीं। सीधी सीधी बात है और बात भी सीधी सीधी ही करूंगा, ठीक है। जेटेट के बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, जेटेट से जो सीखने वाली बात है कि ये बिल्कुल, देखिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ जियो पॉलिटिक्स का, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स में क्या होती है मैं आपको बातें बताता हूँ। देखिए, अभी जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के मिल के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। तो डोनाल्ड ट्रंप की एक इमेज आपको जो है बहुत वायरल होते हुए दिख रही है कि जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुर्सी जो है एडजस्ट कर रहे थे। वो सिंबॉलिक था। सेम अभी जो है कतर के जो प्रिंस आए हुए थे इंडिया में, उनके लिए भी मोदी साहब चेयर एडजस्ट कर रहे थे। तो ये एक प्रोटोकॉल है, ये जियो पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल है। तो उसी तरह से एक पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल ये सेट कर रहे हैं। देखिए, ये लोग जा रहे हैं, मैं आपको क्लियरली बताता हूं, ये लोग जा रहे हैं यहां पर अपनी बात को रखने के लिए। विक्ट्री साइन भी ये दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत भी गए हैं, फिर भी ये क्यों परेशान है? अगर आपको लगता है कि ये भीड़ इकट्ठा कर लेने से रिजल्ट आ जाता है क्या, तो मेरा कहना है कि हाँ, ये जो है सापेक्षिक सही है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दीपिका पांडे सिंह, देखिए इनका वेरीफाइड अकाउंट है। इन्होंने ट्वीट भी रखा है कि हाँ, जेटेट पास विद्यार्थी इनके पास मिलने के लिए आए हैं। अब इनके ट्वीट को और भी जो कांग्रेस के सांसद हैं, एमएलए हैं या फिर जीएमएम के जो भी मंत्रीगण हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे, इनके ट्वीट को देखेंगे, इनकी बातों को समझेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक मैसेज आप ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ों को मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो जितने भी पारा बंधु हैं, पारा शिक्षक जितने भी हैं, वो क्या करें, अपने मंत्री, विधायक या फिर शिक्षा मंत्री से जाकर मिले। शिक्षा मंत्री ने तो कहा था कि हम लोग फटाफट भर्ती कर देंगे, फटाफट परिणाम जारी करके भर्ती को भर देंगे। देखिए, कुछ एक जो मैसेज है वो मैं पहले जेटेट वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूं, जिनका सीटेट और नेबरिंग स्टेट हो गया है। आप देखिए, नेबरिंग स्टेट आपका जो है हो चुका है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आपका कोई काम आगे बढ़ पाया है अभी तक या नहीं बढ़ पाया है? आपके जो लीडर साहब हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ किया भी है या सिर्फ ये बातें हवाई में हो रही है? आपको लगेगा कि मैं आपको प्रवोक कर रहा हूं, चिढ़ा रहा हूं, या फिर आपको कोई गलत कदम उठाने के लिए जो है आपको भड़काने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि अभी तक आपका फॉर्म एडिट या फिर कुछ और संतावना आपको मिली है या फिर कुछ ठोस कदम उठाया गया है? चाहे वो जेएसएससी हो, शिक्षा सचिव के पास भी आप लोग गए, या फिर शिक्षा विभाग या फिर शिक्षा मंत्री ने कुछ आपको बोला है, आश्वासन दिया है, या फिर कोई काम किया है क्या? नहीं किया है। याद रखिए, जब आप पहले दिन गए थे जेएसएससी, तो जेएसएससी ऑफिस में आपको कहा गया कि जाइए कोर्ट में जाकर केस करिए, हमारे तरफ से कुछ ना हो पाएगा। लेकिन आपके लीडर साहब जाते हैं और वो फिर बाहर आकर के गुड़ी गुड़ी बातें करके आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो जो भी जेटेट वाले विद्यार्थी हैं जिनका फॉर्म गलत हुआ है, अपना भला खुद देख लीजिए।
जिनका फॉर्म गलत नहीं हुआ है उनका तो रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट के लिए रोज हल्ला कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी जितने पारा बंधु हैं, जितने सीटेड विद्यार्थी हैं, अपने विधायक के पास ज्ञापन दीजिए, उनको बताइए और उनसे आग्रह कीजिए कि सर हम लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, इसे आप अपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब जहां भी है प्लीज इसे जो है शेयर करें, और वो डेफिनेटली करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए रिजल्ट रुकेगा या नहीं आएगा उसके बारे में मैं अभी कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन कोशिश तो आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में है वो आप करें। रिजल्ट आप रोक नहीं सकते हैं। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि कोई भी ताकत जेएसएससी को रोक नहीं सकती है रिजल्ट को जारी करने से। मैं फैक्ट वाली बातें करता हूं, कुछ भी बकवास वाली बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे जेएसएससी को अब कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सिंस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होगा, उसके बाद चीजें बदलेगी, लेकिन अब भी एज सच अगर जेएसएससी चाहे तो आज रात को रिजल्ट जारी करे, तो दोपहर को चाहे तो दोपहर को रिजल्ट जारी कर सकती है। कोई नहीं रोक सकता है इसे, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप अपने तरफ से कदम बढ़ाइए ना। शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आया क्या? अभी तक नहीं आया। रिस्पॉन्स की 2 एग्जामिनेशन, उर्दू का पेपर है, पंचपरगनिया का पेपर है, वो पेपर लेना बाकी है, और ये जो जिन जेटेड विद्यार्थियों का सीटेट और नेबरिंग स्टेट हो गया है, तो उनका भी जो है सॉल्यूशन होगा, उसके बाद ही रिजल्ट आ पाएगा, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जो काम है वो काम कर सकते हैं। अब देखिए रिव्यू पिटीशन को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान थे, तो उनके लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए चैट जीपीटी में आप जाओ, चाहे गूगल में, जहां भी आपकी मर्जी है, यहां से आप जो है चीजों को देख पाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, यहां से देख लीजिए आप। अगर आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है रिव्यू पिटीशन, आप केस हार जाते हो, तो आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हो, और ये मस्ट है। यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है मस्ट, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है रिव्यू पिटीशन दायर करना होता है। लेकिन कुछ केसेस में, क्रिमिनल केसेस में जो है ये आगे भी बढ़ाया जाता है, एक्सटेंडेड, यहाँ पे आपको देखिए एक वर्ड दिख रहा होगा, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम लोग इसे 30 डेज ही जो है कंसीडर करेंगे। अगर आप देखोगे तो 30 जनवरी को हम लोगों का जो है जजमेंट आया है, और उसके हिसाब से काफी दिन हो चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा, अब मैं आपको एक और जो है स्लाइड दिखा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। पहले वो स्लाइड आपको दिखा देता हूं, वेट ए मिनट। ये स्लाइड देखिए आप, यहां से देख लीजिए, जो इसका चांसेस होता है कि हियरिंग का प्रोसेस क्या होता है वो आप देख लीजिए, ठीक है। यहां से आप देख पाएंगे, एक मिनट यहां से आप देख लीजिए। देखिए क्या बोला गया है, मोस्ट रिव्यू पिटीशन आर डिसाइडेड चैम्बर बाय द सेम बेंच। सेम बेंच के द्वारा जो है वो सेम रिव्यू पिटीशन को जो है सुनते हैं, वही बेंच सुनती है, ओरिजिनल जज जो है इसको सुनते हैं, ठीक है जी। और ये जो है ब्रीफ होता है, ब्रीफ यानी कि शॉर्ट में होता है, कई बार तो कई मिनट या फिर कई घंटे चल सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये फ्यू मिनट्स का मतलब क्या होता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे से कम होता है, 60 मिनट से कम होता है ये, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप बिना डिटेलिंग के, बिना जजमेंट को पढ़े और मुंह उठाकर चले जाओगे, तो जज साहब आपको बोलेंगे कि बाबू जाओ, तुम्हारा काम हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका जो रिव्यू पिटीशन है वो रिजेक्ट किया जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये कभी भी गलतफहमी में आप ना रहें कि आपका जो है तुरंत ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और रिव्यू पिटीशन बहुत कम चांसेस होते हैं, 10% के अप्रॉक्स में आप रखिए कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होता है। तो रिव्यू पिटीशन को लेकर बहुत ज़्यादा कियोस ना मचाएं, हल्ला ना मचाएं। सेलेक्ट हो सकता है, रिजेक्ट 90% चांसेस है कि हो सकता है। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट वाली बातें बता रहा हूँ, कुछ भी जन्म घुट्टी आपको नहीं पिला दूंगा कि हाँ भाई आप जीत रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे ऐसे। जो फैक्ट है वो फैक्ट मैं बता रहा हूँ। झारखंड में सब ना एक लीगल पेपर, तो लॉ का पेपर पढ़ ही चुका होता है। झारखंड में इतने पिटिशनर केस, अभी सीजीएल का पेपर जो है रुका हुआ है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है भाई, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने जो है, जो भी पिटिशनर बनने के लिए जिन लोगों ने जो है फंड जमा किया है, रेज किया है साथ में लड़ने के लिए, उनका क्या होगा? अच्छी बात है। तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहली बात, हम लोग रिव्यू के लिए जा रहे हैं, ये तो रिव्यू पिटीशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो रिव्यू पिटीशन में हम लोग हर हाल में चाह रहे हैं कि अपने पॉइंट को मजबूती से रखें। जो लूप होल है या फिर कुछ गलतियां हुई है या डेटा जो भी इंटरप्रेट हुआ है वो नेगेटिव वे में हुआ है, पॉजिटिव वे में हुआ है, उसे हम लोग रखेंगे। यहाँ पे मैं आपसे कुछ भी साझा नहीं करूंगा। एक मर्यादा होती है, आप किसी संस्थान के साथ जुड़े हो, किसी संस्था के साथ जुड़े हो, वहां पे जो मीटिंग होती है उसकी गोपनीयता बनाने का पूरा जो है जिम्मेदारी आपके ऊपर है, अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी पॉइंट को डिस्कस नहीं करूंगा। और बहुत सारे पॉइंट को आप नीचे भी बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन तो ओपन है, आप तो अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हम लोगों से कोई पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो आपके पॉइंट को हम लोग कंसीडर करेंगे। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, इसलिए हम लोग जो है इसमें टाइम लगा रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं और सोच समझ कर हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, रिव्यू पिटीशन के अलावा आप लोग जान ही चुके हो कि हम लोग हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं। और अगर रिव्यू पिटीशन
रिजेक्ट हो जाता है तो क्या करेंगे, तो हम लोग हाई कोर्ट में इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसल या स्क्रैप या फिर खत्म कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे पास देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट, हम लोगों के पास बहुत सारा पॉइंट है जिससे इस भर्ती प्रक्रिया को, खेल के बीच में नियम बदलने वाली जो पॉइंट है ना, अगर उस पॉइंट को ही हम लोग अगर लेकर आगे चले तो हम वी हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, हम लोग जो है गोल करने के लिए, स्कोर करने के लिए जो है हमारे पास बहुत सारा पॉइंट है। अब रिजल्ट क्या होगा, स्टिल वो अनसर्टन है, इंग्लिश में वर्ड है सर्टन, उसके आगे अन लगा दोगे तो अनसर्टन है। मैं नहीं कहूंगा कि 100% हम लोग जो है इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल ही करा देंगे, मैं हवाई में बातें नहीं करता हूं। प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट तो प्रोबेबिलिटी आपको बता देता हूं, हमेशा कोर्ट में हारने या जीतने का चांस क्या होता है, 50-50 होता है, 1/2 आपका जो है प्रोबेबिलिटी होगा, तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बाकी मैं एक बात आपको 100% श्योर कर देता हूं, हम लोग हर हाल में चाहते हैं कि ये रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है अच्छे से उनका सिलेक्शन हो, चाहे वो जेटेट वाले विद्यार्थी हो चाहे वो सीटेट वाले विद्यार्थी हो, जो काबिलियत रखते हैं, जिनके अंदर क्षमता है, योग्यता है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जिनकी टीचिंग प्रोफेंसी अच्छी है, जिन लोगों ने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है, डेफिनेटली दे शुड सेलेक्टेड, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। बाकी जो कमेंट करके रायता फैलाने के लिए नीचे आएंगे, उनका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है। जेटेट वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बात कह रहा हूं, वो कट ऑफ पार कर पाएंगे तब तो, जो नंबर रखी गई है कि आपको इतना परसेंट लाना होगा, वो पास कर पाएंगे तब तो, वो पास करना भी आपके लिए जरूरी है। मैं गुमान से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं बार बार एक बात को जो है दोहरा रहा हूं कि सीटें वैकेंट रहेगी। अगर झारखंड में स्टेट को जो है सीटेट को निकाल दिया जाता है तो सीटें वैकेंट रह जाएगी, खाली रह जाएगी। ये बातें मैं बार बार कह रहा हूं और 1000 बार भी कहने से जो है चूकूंगा नहीं। तो ये बातें हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या होता है, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि प्लीज आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग जो है जाकर के अपने जनप्रतिनिधियों से मिलें, उन तक अपनी बात रखें। ठीक है, उन तक बात पहुंचानी बहुत जरूरी है और ये काम करेगा, फ्यूल का काम करेगा। ठीक है, हार जीत अलग वाली बात है। पारा टीचर जो भी लोग हैं, जिन लोगों का सीटेट हुआ है, वो जाकर के मिले। बाकी जितने भी जेटेट वाले विद्यार्थी हैं जिनका सीटेट हुआ है, मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप सारे पॉइंट को देख लीजिए, कौन आपका हितैषी है। भगवान ने आपको 5 सेंस ऑर्गन दिया है, कौन आपके लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। संगठन बनाए, जो भी कानूनी मदद की चीजें हो सकती है वो मैं आपके साथ दूंगा, और जो भी प्रोसेस हो सकता है वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में कहना मुश्किल है। अगर जेएसएससी आपके समाधान को कर देती है, समस्या के समाधान को कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपके नेता आपका समाधान कर देते हैं तो अच्छी बात है। बाकी अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, अगर 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन बीत रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो कोर्ट जाने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है भैया। रिजल्ट आ जाएगा, सर फोड़ते रह जाओगे। सभी लोगों ने कहा कि पीजीटी में धांधली हुई है, पीजीटी में सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया, कोई एक भी बंदा खाली बैठा है क्या? नहीं खाली बैठा है ना, कभी खाली बैठेगा ही नहीं सर। झारखंड में एक बार अगर कुछ हो जाता है तो फिर वो रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। बाकी आपकी मर्जी है। रिजल्ट अगर आ भी जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बावजूद भी जो है, जो पूरा प्रोसेस है वो रुका हुआ रह सकता है। सीजीएल में आप लोगों ने देख रखा है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई थी। बाकी और इस पे कोई वीडियो मैं नहीं बनाने वाला हूँ। लाइव आऊंगा, वो अपने मस्ती के लिए मैं लाइव आता हूँ, कभी आ जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि सीटेट वाले विद्यार्थी का जो मोराल है, जो डाउन हुआ है, डेफिनेटली उनका मोराल इंक्रीज करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।